साथियों नमस्कार। हमारे जीके स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? विष्णुदेव साय, रमन सिंह, ओपी चौधरी, अमर अग्रवाल। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा विष्णुदेव साय। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, मोहन यादव, नरेंद्र सिंह तोमर। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मोहन यादव। तो साथियों अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? दिया कुमारी, वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा, प्रेमचंद बैरवा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा भजनलाल शर्मा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस शहर ने लगातार तीसरे वर्ष भारत के सबसे सुरक्षित शहर का स्थान हासिल किया है? पुणे, कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? के.सी. वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, ए रेवंत रेड्डी, डी.के. शिव कुमार। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ए रेवंत रेड्डी। अगला प्रश्न है, पहले सर्वेक्षण पोत संध्याक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका निर्माण किसने किया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डी। तो साथियों अगला प्रश्न है, भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मीरा चंद। अगला प्रश्न है, भारत के माननीय राष्ट्रपति से किस संगठन को विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी, अमेजन इंडिया। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों का सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा प्रशांत अग्रवाल। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्थानीय योजना को बढ़ावा देने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र का शुभारंभ किया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय। तो साथियों अगला प्रश्न है, किस विभाग द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वश्रेष्ठ पैकेजिंग डिजाइन स्टूडियो को 2023 प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आलमंड ब्रांडिंग। तो साथियों अगला प्रश्न है, भारत के किस यूनिवर्सिटी को CL स्पोर्ट्स ऑफ बिजनेस अवार्ड मिला है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा KIT। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर का पुरस्कार जीता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ए, डीप राइजिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मिमी जॉर्ज पुरस्कार मिलेगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी, मुरली श्रीशंकर। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में आए चक्रवात तूफान का नाम क्या था? मिचोंग तूफान, सेंधी तूफान, एमिली चक्रवात, इडलिया चक्रवात। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मिचोंग चक्रवात। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? पंजाब, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का
आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा लियोनेल मेसी। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? मीरा चंद, रिया गौड़, शर्मिला जोशी, नीतीश राणे। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मीरा चंद। तो साथियों अगला प्रश्न है, मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी, लाल दुहोमा। अगला प्रश्न है, गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा उन्नत एएल मॉडल लॉन्च किया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मिथुन। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लता मंगेशकर, नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो साथियों अगला प्रश्न है, भारत की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना कहाँ स्वीकृत की गई है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में स्थान अर्जित किया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा लाहौर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के टाइम पर्सन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा टेलर स्विफ्ट। तो साथियों अगला प्रश्न है, अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा जावेद अख्तर। तो साथियों अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा पद्म विभूषण। अगला प्रश्न है, मोशन पिक्चर एसोसिएशन एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ राय कपूर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में सिल्वर यूजर पुरस्कार जीता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डियर जस्सी। तो साथियों अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड 8वीं बार 2023 एटीपी रैंकिंग में वर्ष के अंत में नंबर 1 स्थान हासिल किया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच। तो साथियों अगला प्रश्न है, विकसित भारत एट द रेडिफ 2047 युवाओं की आवाज़ का उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी, युवा शक्तिकरण और भागीदारी।